नमस्कार किसान भाइयों मैं एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। किसान भाइयों, स्क्रीन पर आप लोग एक कमेंट देख रहे हैं। यह कमेंट बहन निखत परवीन का है। किसान भाइयों, इस कमेंट में निखत परवीन पूछती हैं कि हम मेंथा ऑयल कहाँ सेल करें। इनका उत्तर तो दूंगा ही किसान भाइयों, लेकिन उससे ज़रूरी सूचना ये है कि 2023 का वर्ष शुरू हो गया है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंडी पड़ रही है कुहासे के साथ। तो किसान भाइयों, एक चीज़ हमेशा एक किसान को ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर मेंथा ऑयल किसान भाइयों को, कि ठंडी के मौसम में मेंथा ऑयल को किस सावधानी के साथ बेचें। तो इसे मैं कई टॉपिक के साथ बताऊंगा और यह टॉपिक निम्नवत है कि कुहासे में चोरी होने की संभावना रहती है, माप तौल में गड़बड़ी होती है और ठंडी में लागत क्यों बढ़ती है। तो आइए जानते हैं कि कुहासे में चोरी होने की संभावना किस प्रकार की होती है। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं कि कुहासे के मौसम में जो होता है ना कि अभाव से ग्रसित होते हैं या कुछ लालची प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो मेंथा किसान भाइयों को बीच रास्ते में कुहासे में अक्सर देखा जाता है कि कोई नहीं रहता, तो बीच में घात लगाए बैठे हुए रहते हैं। तो होता क्या है कि मेंथा ऑयल किसान भाइयों को बेचते वक्त भी और बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसके बाद दोनों साथ उनको सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि घटना होने की संभावना होती है। और जब भी रेट महंगा होता है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं प्रायः। और किसान भाइयों, ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप देखिएगा कि हम किसान होते हैं भोले भाले, हमें माप तौल में जो हमारे साथ गड़बड़ी की जाती है विशेषकर इन चीज़ों पर, क्योंकि मेंथा ऑयल ऐसा है कि 1 लीटर इस समय मौके पर 1100 से 1200 रुपये लीटर बिक रहा है और आगे हो सकता है, संभावना है कि बढ़े। तो इसमें माप तौल में भी ठंडी के समय में गड़बड़ियाँ होती हैं, उसके कई कारण हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और कुछ किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि ठंडी में अक्सर प्राय देखा जाता है कि अगर 900 रेट चल रहा है तो बढ़कर 1100 हो जाता है, 1200 हो जाता है, या कुछ ना कुछ रेट ठंडी में बढ़ते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो किसान भाइयों, इसका और कोई कारण नहीं है, इसका कारण यही है कि अब देखिए गेहूँ की रोपाई हो गई है और बुआई हो गई है। अब रहा कि आगे किसानों को मोटिवेट करने के लिए व्यापारियों का एक मनगढ़ंत होता है रेट। अब देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से 1250 रुपये बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेंथा ऑयल का रेट अगर बढ़ता है तो वो अक्टूबर से नवंबर माह में बढ़ता है। और ये जो है एक जो जनवरी में हल्के से दाम बढ़ते हैं, ये एक छलावा होता है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया था कि सावधानी बरतिएगा। सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में मैं पश्चिमी यूपी में गया तो वहाँ पर ये तो कुछ अंतर पाया पूर्वांचल के किसानों में और पश्चिमी यूपी के किसानों में, कि पूर्वांचल के किसान हल के साथ अपने दूसरे हाथ में तराजू रख लिए, मतलब वो अपने उत्पादन का विक्रय खुद अपना रेट खुद तय करते हैं कि मेरे फसल का रेट क्या रहेगा। और अभी पूर्वांचल में उन किसानों के पास नहीं है। बहुत दुख हुआ किसान भाइयों की अभी धान की बिक्री हुई है, देखना पड़ता है कि हमारा पूर्वांचल में जो है एमएसपी पे नहीं बिक पाता। हम लोग 1500-1600 रुपये क्विंटल धान बेचने के लिए मजबूर हो गए। तो ये क्या है कि ये हमारी अज्ञानता और जागरूकता की जो हमारे पास कमी है, इसके कारण हो पा रहा है। तो वीडियो का माध्यम से मैं यही बताने का प्रयास करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यही सब कहना था। और कृषि से संबंधित कोई भी मोटिवेशनल चीज़ हुई या योजना संबंधित विशेषकर, और या फिर व्यक्तित्व, क्योंकि अब देखिए होता है क्या, मोटिवेशन के लिए होता है व्यक्तित्व को जाने कि मतलब भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में कौन से किसान कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में अगर जानकारी हम रखेंगे तो हम मोटिवेट होते रहते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट मेरा खुला रहता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।